ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। हरि ओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आपका स्वागत है। अपरोक्षानुभूति का दूसरा श्लोक चल रहा है। लिखा है अपरोक्षानुभूतिर्वै प्रोच्यते मोक्ष सिद्धये सद्भिरेव प्रयत्नेन वीक्षिण्याय मुहुर्मुहुः। फिर से एक बार, अपरोक्षानुभूतिर्वै प्रोच्यते मोक्ष सिद्धये सद्भिरेव प्रयत्नेन वीक्षणीय मुहुर्मुहुः। क्या कहते हैं देखो। जिस अधिकारी ने विवेक वैराग्य आदि साधन चतुष्टय संपादन किए हैं उसी को यहाँ पर सद्भिः एव कहा। ऐसे सद्भिः मुमुक्षु साधक को प्रयत्न पूर्वक इस अपरोक्षानुभूति नामक ग्रंथ का बारंबार विचार करना चाहिए। क्यों विचार करना चाहिए भाई? हमने लास्ट टाइम देखा था कि अगर ऐसा कहीं पर सुने या कोई कहे या कहीं लिखा हम पढ़े कि जो विवेक वैराग्य संपादन किया हुआ सद्भिः है, जो मुमुक्षु साधक है, उसको इस अपरोक्षानुभूति ग्रंथ को बारंबार विचार करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मतलब श्रवण मनन निधिध्यासन, विचार करना माने श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कोई भी ग्रंथ हम पढ़े, उसका अध्ययन करें, उसके पहले उसके अनुबंध चतुष्टय देखे जाते हैं। अनुबंध चतुष्टय माने चार वह साधन है जो इस ग्रंथ में व्याप्त है। इससे हमें पता चलता है कि ये ग्रंथ हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है। तो अनुबंध चतुष्टय में हमारे मन में जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं उसके ही उत्तर हमें मिलते हैं। उसने कहा कि इस ग्रंथ का बारंबार विचार करना चाहिए। भाई क्यों विचार करना चाहिए? ऐसा क्या है इसमें? क्योंकि इस ग्रंथ में प्रसिद्ध ब्रह्म के, ये विषय है ग्रंथ का, इस ग्रंथ में प्रसिद्ध ब्रह्म के स्वरूप और उसकी प्राप्ति के साधनों का संक्षेप में स्पष्ट वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में प्रसिद्ध ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया गया है और वह कैसे प्राप्त किया जा सके उसकी प्राप्ति के साधनों का भी संक्षेप में विवरण किया गया है। उसके साधनों का माने ब्रह्म साक्षात्कार के साधनों का। हमें अगर ब्रह्म साक्षात्कार करना है, ब्रह्मानुभूति करनी है, तो उसके साधन क्या होते हैं, किस साधन का उपयोग करके हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, यह इस ग्रंथ में बताया गया है। इसलिए सद्भिः मुमुक्षु साधक को इसका वीक्षणीय मुहुर्मुहुः, वीक्षणीय मुहुर्मुहुः मतलब कि बारंबार, मुहुर्मुहुः बारंबार, वीक्षणीय विचारणीय है, विचार करने योग्य यह ग्रंथ है। अच्छा, इस ग्रंथ में ब्रह्म का और ब्रह्म के साधनों, ब्रह्म प्राप्ति के साधनों का निरूपण क्यों किया गया है? क्या प्रयोजन है ऐसा निरूपण करने के लिए? तो एक हो गया विषय, दूसरा हुआ प्रयोजन। क्या प्रयोजन है कि देहादि अनात्म वस्तुओं में आत्म वस्तु की भ्रांति के कारण जो बंधन हुआ है, भ्रांति रूप जो बंधन हुआ है, उसकी निवृत्ति के लिए और स्वस्वरूप में स्थित होने के लिए, स्थित होने रूप मोक्ष सिद्धि के लिए इस ग्रंथ
यह ग्रंथ कहा जा रहा है। इस ग्रंथ का विषय भी बता दिया और ग्रंथ का प्रयोजन भी बता दिया। भाई यह ग्रंथ लिखने का प्रयोजन क्या है? तो कहा कि जो प्रसिद्ध ब्रह्म है, प्रसिद्ध माने सिद्ध हुआ ही हुआ, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। जो प्रसिद्ध प्रकृष्टेण सिद्ध ब्रह्म है उसका वर्णन किया है, और उसका वर्णन इसलिए किया है कि अनात्म वस्तु में हमारी आत्मबुद्धि हो गई है। आत्मबुद्धि होने से क्या होता है कि हम उसके पीछे भागते हैं, वहाँ से सुख, वहाँ से आनंद, वहाँ से सलामती, सुरक्षा, वहाँ से शांति सब प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि मिलना मुश्किल है। और थोड़ा बहुत वहाँ से हमें झलक मिलती है सुख की, आनंद की। तो वह झलक कहाँ से झलक रही है? अपने आत्मा स्वरूप में से वहाँ झलक हो रही है, वहाँ प्रतिबिंब हो रहा है, इसीलिए हम उसके पीछे दौड़ते हैं। तो ये बंधन हो गया। तो अनात्म वस्तुओं को आत्म तत्व मानने से, असत्य वस्तुओं को, मिथ्या वस्तुओं को सत्य मानने की भ्रांति से जो बंधन हुआ है, वह बंधन भी भ्रांति रूप है। बंधन हुआ है उसकी निवृत्ति के लिए और स्वस्वरूप में स्थिति के लिए, माने ब्रह्म साक्षात्कार के लिए, मोक्ष सिद्धि के लिए यह ग्रंथ कहा जा रहा है। इसलिए इसको पढ़ना चाहिए। क्यों कहा जा रहा है एक बता दिया, इसमें क्या है ये बता दिया। अच्छा, इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो हमें क्या फायदा होगा, हमारा और इस ग्रंथ का क्या संबंध है? तो कहा कि जिसे हम पाना चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य है, साध्य है। क्या साध्य है हमारा? सहज आनंद। सहज माने बिना श्रम किए हमें आनंद मिलना चाहिए सहज रूप से। उसके लिए कोई योजना न बनानी पड़े, कोई प्रयत्न न करना पड़े, कोई कर्म न करना पड़े, कुछ कहीं जाना न पड़े, कुछ भी न करना पड़े, सहज रूप से मिले, ऐसा आनंद हमारा साध्य है, हमारा लक्ष्य है, और हम उसके साधक हैं। और इसका साधन क्या है? यह ग्रंथ है। तो तीनों का क्या संबंध हुआ? साध्य, साधन, साधक का, साध्य साधन का संबंध हुआ। अथवा हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो प्राप्ति का ये साधन है। तो प्राप्य, प्रापक, अनंत आनंद की प्राप्ति के लिए यह प्रापक है, यह साधन है, ऐसा भी हम इसका संबंध बता सकते हैं। अब रहा अधिकारी। ये चर्चा करनी थोड़ी बाकी थी, तो उसके बारे में देखो। वेदांत ज्ञान के बिना हम अपने आप को देहांतर में आवागमन करने वाला अथवा तो लोकांतर में आवागमन करने वाला जीव मान सकते हैं। वेदांत का अध्ययन नहीं किया और किसी आध्यात्मिक प्रवाहों का हमने अध्ययन किया बिना वेदांत के सिवा, जैसे समझो कि कर्म योग है, भक्ति योग है, ध्यान योग है, सांख्य शास्त्र है, न्याय शास्त्र है, कोई भी शास्त्र हमने पढ़ा, तो हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मानेंगे कि एक देह से दूसरे देह में गति करने वाला जीव, आने जाने वाला जीव, आवागमन करने वाला जीव। यह देह छोड़ दिया, फिर दूसरा देह मिला, दूसरा छोड़ दिया, फिर तीसरा। तो यह जीव क्या है? आवागमन करने वाला है, ऐसा हम मान सकते हैं। इस देह से दूसरे देह में अथवा तो इस लोक से दूसरे लोक में। इस मनुष्य लोक में है, हमने बहुत पुण्य किए हैं तो हमें स्वर्ग लोक मिलेगा, हमने बहुत पाप किए हैं हमें नरक लोक मिलेगा। कई लोक है, यक्ष लोक है, पितृलोक है, देवलोक है, स्वर्ग लोक है, ब्रह्म लोक है, कई लोक है। तो किसी भी लोक में हमारे कर्मों के फल के अनुसार, हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल प्राप्ति के लिए वह लोक मिलेगा। तो ये भी हम मान सकते हैं कि इस लोक से उस लोक में आने जाने वाला जीव कैसे? बिना वेदांत के ज्ञान को प्राप्त किए। यह शब्द याद रखने जैसा, बिना वेदांत के ज्ञान को प्राप्त किए हम एक लोक से दूसरे लोक में, एक देह से दूसरे देह में आवागमन करने वाला जीव मान सकते हैं। अच्छा, अब विवेक किया। विवेक किया माने वेदांत का अध्ययन किया। आगे बताया गया कि इस ग्रंथ को बारंबार विचारना चाहिए। विचार करना माने विवेक करना। विवेक करना माने क्या? दो चीज़ों को जो मिक्स हो गई है, मिक्स हुई हुई लगती है, उसको अलग करना, अलग करके उसके अलग अलग महत्व को जानना और मानना। तो विवेक के द्वारा अपने आप को हम देह मानने के बजाय ज्ञाता दृष्टा मान सकते हैं।
साक्षी मान सकते हैं। विवेक अगर हमारे अंदर जाग गया, यह वेदांत का क्या कहते हैं उसको, परोक्ष ज्ञान नहीं हुआ, परोक्ष ज्ञान हो गया कि भाई हम तो आत्मा है, ये देह में नहीं हूँ, आने जाने वाला जीव रूप में मैं वास्तव में आत्मा हूँ और आत्मा परमात्मा है। ये हमने जान तो लिया, ये बुद्धि का विषय तो बन गया, लेकिन इसको पचाया अभी नहीं। तो इसको विवेक से जानने के लिए, विवेक हो गया, ये जगत क्या है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, हम ब्रह्म रूप ही है, अहम ब्रह्मास्मि, ये सब हमने वेदांत का अध्ययन करके जान लिया। पहले में क्या था, वेदांत का अध्ययन किया ही नहीं था, किसी और प्रवाह में घुसे हुए थे। अब वेदांत में आ गए, वेदांत का अध्ययन तो कर लिया, लेकिन अभी वह पचा नहीं, अभी वह बुद्धि का विषय मात्र है। तो हम अपने आप को देह मानने के बजाय साक्षी मान सकते हैं, ज्ञाता दृष्टा मान सकते हैं। ये बहुत बड़ी सिद्धि है महाराज। वेदांत का अध्ययन करके हमने जो परोक्ष ज्ञान प्राप्त किया कि ये देह में नहीं हूँ, लेकिन हमने रियलाइज नहीं किया। अगर रियलाइज भी कर लिया, समझ लो थोड़ा यहाँ तक का विवेक के बल पर कि मैं साक्षी हूँ, हम जान रहे हैं कि हम साक्षी है, तो अभी बात अधूरी है। अभी दो बचा है, द्वैत बचा हुआ है कि हम साक्षी है और सामने जो है वह साक्ष्य है, जिसको हम देख रहे, जान रहे, समझ रहे हैं। तो विवेक के द्वारा हम अपने आप को दृष्टा या साक्षी मान सकते हैं, परंतु यह आत्मा अद्वय ब्रह्म ही है। इस ब्रह्मात्म ऐक्य के तथ्य को वेदांत ज्ञान को पचाए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। देख लो महाराज, वेदांत ज्ञान को पचाए बगैर अहम ब्रह्मास्मि, जीव ब्रह्म ऐक्य, सिर्फ जीव, हम जीव नहीं है, हम आत्मा है, इतना जान लेने मात्र से मुक्ति नहीं होगी, परिचिन्ता नहीं मिटेगी। परिचिन्ता माने क्या कि हम आत्मा है और एक परमात्मा है, हम जीव नहीं है, हम ये देह नहीं है, हम मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं है। ठीक है, ये बात तो सही है, विवेक हो गया कि हम आत्मा है, लेकिन आत्मा ही परमात्मा है। कोई अलग से कोई एक व्यष्टि रूप में कोई परमात्मा रहा हुआ नहीं है, आत्मा स्वयं परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। यह ब्रह्मात्म ऐक्य वेदांत ज्ञान को पचाए बगैर नहीं होगा। अच्छा, ये कैसे होता है, कैसे पचता है वेदांत ज्ञान? हमने पुस्तकों में से पढ़ लिया, हमारी बुद्धि शार्प थी, दृढ़ थी, तो हमें विवेक भी हो गया, क्योंकि थोड़ा बहुत अंतःकरण शुद्ध भी था। कभी बुरा काम नहीं किया, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, कभी किसी को पराया नहीं समझा, ये सब हमारे अंदर सद्गुण थे, तो विवेक जागृत हो गया, समझ लो। और ज़्यादा हमने भोग परिग्रह में अपनी वृत्ति नहीं रखी है, विषयों के पीछे बहुत दौड़े नहीं है, तो विवेक तो हो गया कि मैं अयम आत्मा, मैं आत्मा हूँ, यह देह आदि संघात में नहीं हूँ, इतना विवेक तो हो गया। लेकिन दो रहा, द्वैत बचा, मैं दृष्टा हूँ तो सामने दृश्य है, मैं ज्ञाता हूँ तो सामने कुछ ज्ञेय है, मैं साक्षी हूँ तो सामने कुछ साक्ष्य है। तो ये द्वैत जहाँ तक है, जहाँ तक दूसरा है, वहाँ तक मैं पूर्ण नहीं हूँ। एक भी चीज मैं नहीं हूँ या मुझ में नहीं है तो मैं आधा हूँ, मैं अधूरा हूँ, मैं अपूर्ण हूँ। तो अपूर्णता का तो कष्ट है। ये सब पूर्ण होना चाहते हैं, सब अमर होना चाहते हैं, मर्त्य रहना नहीं चाहते, सब अखंड आनंद, अनंत आनंद, सहज आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये बिना वेदांत ज्ञान के पचाए नहीं हो सकता। अच्छा, वेदांत ज्ञान पचेगा कैसे? इसके दो उपाय हैं। एक तो वह वेदांत ज्ञान गुरुमुख से सुना होना चाहिए, ताकि बीच बीच में जहाँ जहाँ जरूरत पड़े गुरु हमें उस छोटे छोटे सूक्ष्म बातों को हमें रियलाइज करवाता जाता है, अपने अनुभव को बताते हुए, आपके अनुभव का विश्लेषण कराते हुए। हम अपने अनुभव का विश्लेषण कई बार सही ढंग से नहीं कर पाते, तो उस अनुभव का क्या मतलब है, यह विश्लेषण करके हमें गुरु बताते हैं और कहते हैं देखो ये किनारा है, अब एक छलांग और तुम पहुंच गए।
तो ये बताने वाला गुरु होता है। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा के बिना ये ज्ञान पचेगा नहीं महाराज। आपने बहुत सुंदर प्योर घी का शीरा तो बना लिया, उसमें बादाम पिस्ता भी डाल दिए, इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे अच्छे डाल दिए, जो पोषक तत्व है सब उसमें, फ्रेग्रेंस भी डाल दी, स्मेल केसर वेसर डाल के बहुत सुंदर बना दिया। और इतना सुंदर था कि आपको चबाने की जरूरत भी न पड़े, मुंह में रखा और अंदर चला गया। अंदर चला जाने मात्र से उस सिरे का लाभ मिल जाएगा क्या? उसको पचाना पड़ेगा। अगर पचाने के लिए, यहाँ पचाने की 2 गोलियां दी है, एक है परमात्मा, एक है परमात्मा स्वरूप सदगुरु। परमात्मा पचाने वाला है और परमात्मा स्वरूप सदगुरु भी इसको पचाने वाला। परमात्मा के अनुग्रह से, इसलिए कहा भगवान ने गीता जी में कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, ज्ञानी तु एव मम, क्या है, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतः। हाँ, ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। आत्मा माने क्या? हम कहेंगे मेरी आत्मा ही है, इसका मतलब क्या? आप मेरी आत्मा ही हो, इसका मतलब क्या? मेरी आत्मा मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। इस जगत में, इस सृष्टि में आत्मा से ज़्यादा कोई चीज़ प्रिय नहीं हो सकती। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। आत्मा के लिए ही सब प्रिय है। जो भी प्रिय है उसके लिए वह प्रिय नहीं है, जो है उसके लिए वह हमारे अनुकूल है, आत्मा के अनुकूल है, आत्मा के सहयोगी है। हम अपने आप के लिए सहयोगी, इसलिए अनुकूल है और इसलिए प्रिय है। तो भगवान ने कहा कि ज्ञानी भक्त मेरी आत्मा ही है। तो भक्त तो होना ही चाहिए, भगवान की भक्ति के बगैर ज्ञान पचेगा नहीं। इसलिए हमारे वेदांत शास्त्र में ज्ञान के साथ साथ भक्ति हाथ मिलाकर चलती है। तो भगवान की अनंत कृपा चाहिए, वो कृपा के बिना होगा नहीं। गुरु की अनंत कृपा चाहिए। ये 2 कृपा हमारे वेदांत ज्ञान को पचाने वाली गोली है, समझ लो। इन दोनों के रहते ही यह ज्ञान पचेगा। अहम ब्रह्मास्मि, यहाँ तक हम पहुँच पाएंगे। सीधा कह दिया हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये तो हमने 1000 बार कह दिया, आपने करोड़ों बार सुन लिया। ब्रह्म हो गए क्या? जान गए, विवेक हो गया कि हम ये शरीर नहीं है। बस ये विवेक थोड़ा बहुत हो गया, दृढ़ भी धीरे 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 होता जाएगा, लेकिन इतने मात्र से ब्रह्म नहीं हो जाएंगे। इसके लिए गुरु कृपा, ईश्वर कृपा चाहिए। इसके सूक्ष्म सूक्ष्म जो भेद है, आप कहोगे कि महाराज वो भेद बता दो हमें, ऐसे बताने से भी नहीं होगा। जब ये अध्ययन अध्यापन चलता है उस वक्त एक वातावरण पैदा होता है, एक वाइब्रेशन पैदा होते हैं। उस वातावरण में, उस वाइब्रेशन में, उस ऊर्जा के स्रोत में जब गुरु और शिष्य दोनों बहते हैं, उस समय जो कहा जाता है वो अंदर रियलाइज होता है, तब रियलाइज होता है, ऐसे नहीं होता। तो कहा कि बिना वेदांत ज्ञान के आप अपने आप को जीव मान सकते हैं। कैसा जीव? एक देह से दूसरे देह में आने जाने वाला, या एक लोक से दूसरे लोक में गति करने वाला। और थोड़ा विवेक जाग गया तो आप अपने आप को दृष्टा मान सकते हैं, ज्ञाता मान सकते हैं, साक्षी। ज्ञाता दृष्टा माने साक्षी, साक्षी मान सकते हैं। लेकिन वहाँ भी द्वैत रहा। लेकिन यह अद्वै ब्रह्म मैं ही हूँ, इस प्रकार का ब्रह्मात्म ऐक्य, इस तथ्य को बिना वेदांत ज्ञान के पचाए प्राप्त नहीं किया जा सकता। आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध के लिए अपरोक्षानुभूति होनी चाहिए। यह ग्रंथ अपने आप की उस अद्वितीयता का साक्षात बोध कराता है। इस ग्रंथ का आधार लेकर गुरु अगर उपदेश करे, प्रत्यक्ष शिष्य सुने, तो इस ग्रंथ में कई पड़ाव ऐसे आएंगे जहां वो जो मैंने कहा वह सूक्ष्म बातें खुली हो जाएगी। उस समय आप जिस प्रवाह में, जिस ऊर्जा के प्रवाह में बहते रहते हो, उस गीलेपन में इसकी छाप बैठ जाएगी। कोरा कोरा अगर कुछ है तो उसमें छाप नहीं बैठेगी महाराज। जैसे समझो लाख होती है, लाख ठोस होती है, उसमें आप कुछ दबाओ, कुछ नहीं होगा, लेकिन उसको गर्म करो और वो पिघल जाए, द्रव हो जाए, फिर उसके ऊपर सिक्का लगाओ तो उसकी छाप बैठ जाती है। गीली माटी में चलोगे तो आपके पाँव के निशान वहाँ पर बैठ जाते हैं। तो उसी तरह जब ये उपदेश चलता है, यह ग्रंथ
अपरोक्ष अनुभूति नाम का जो ग्रंथ है, इसका उपदेश जब चलता है उस वक्त कोई छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें जो गुरु बताता है, शिष्य जो जिज्ञासा करता है, वहाँ पर ये खुला होती है, प्रश्न करता है, उसका उत्तर भी मिलता है। किनारे पर किनारे किनारे चलता है ये उपदेश जो चलता है, बिल्कुल किनारे किनारे चलता है, एक छलांग और आप पहुँच गए धारा के बीच में। तो इसलिए यह ग्रंथ हमें दिया गया है। तो एक तो ये देखो, अब शिष्य कैसा होना चाहिए, अधिकारी, उसके बारे में बताते हैं कि ऐसा हमें प्राप्त करना है बोध, तो हमारे में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। जो 4 चीज़ें हमने कही थी, अनुबंध चतुष्टय, तो उसमें हमने विषय देख लिया, प्रयोजन देख लिया, संबंध देख लिया, और अब अधिकारी कैसा होना चाहिए, उसके लिए हमारे अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो साधन चतुष्टय तो कह दिया है पहले, विवेक, वैराग्य, समदमादि संपत्ति, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये तो होने ही होने चाहिए। तो मूलभूत लक्षण है अधिकारित्व के, ये मूलभूत, ये नहीं होगा तो होगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा। लेकिन देखो, जैसे आटा, ये मूल द्रव है, मूल तत्व, क्या कहते हैं उसको, मूल तत्व है समझ लो, मसाला, मूल मसाला है। अब उसमें से हमें रोटी बनानी है तो उसमें पानी वगैरह डालना होगा, थोड़ा तेल वेल वगैरह मुआयन करके डालना होगा। अगर उसमें से हमें मसाला पूरी बनानी है तो उसमें मिर्च मसाला भी डालना पड़ेगा। तो ये मूल तो आटा ही है। तो उसी तरह ये मूल तत्व तो साधन चतुष्टय ही है, लेकिन उस अधिकारी में और क्या क्या क्वालिटी चाहिए, उसकी वृत्ति, उसकी भावना कैसी होनी चाहिए। तो उसके लिए कहा है, अतः मोक्ष जो चाहता है, मोक्ष को ही जो चाहता है, उसको यह ग्रंथ मोक्ष तक पहुंचा सकता है। हमें मोक्ष भी चाहिए का मतलब ये हुआ कि हमें और कुछ चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी चाहिए, मतलब प्रायोरिटी में वो सब कुछ है। संसार तो चाहिए ही चाहिए, मोक्ष भी चाहिए। तो प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। ये भक्ति में भी दो नहीं समाते तो फिर ज्ञान में तो द्वैत कहाँ रहेगा। तो जिसको मोक्ष ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, एकमात्र लक्ष्य मोक्ष है, यह अधिकारी का लक्षण है। ऐसा अधिकारी जो है जिसे संसार के सुख दुख के भोगों में पराधीनता का अनुभव होता है। ये सुख दुख जो भोगने पड़ते हैं ना, सुख तो भोगते हैं, दुख भी भोगने पड़ते हैं, सुख भी भोगने पड़ते हैं, उसमें पराधीनता का, परवशता का अनुभव जिसको होता है। हम स्वतंत्र नहीं है, हमें दुख नहीं चाहिए तो फिर भी आ रहा है, हमें सुख चाहिए नहीं मिल रहा है, ये हमारी परवशता है, हमारी पराधीनता है। हमें इतना ही सही है दुख, इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, सहना पड़ेगा। इससे ज़्यादा हमें सुख चाहिए लेकिन नहीं मिलेगा। तो जिसको इस संसार के सुख दुख में हमें तो कभी लगता ही नहीं परवशता, हम तो बस भोगते ही जाते हैं। दुख आते हैं तो रोते हैं, सुख आते हैं तो उछलते हैं। तो कहते हैं कि जिसे संसार के सुख दुख में भोगों की पराधीनता, सुख दुख के भोगों में पराधीनता का अनुभव जिसको होता है, जिसे भोगों में रोग का अनुभव होता है, भोगे रोग भवति, भोगे रोग भयम, ऐसा कहा है। तो भोग करने में रोग होने की जिसको आशंका है, दिखता है कि बहुत टीवी या सिनेमा देख दिखेंगे ये मोबाइल बहुत, तो फिर आंखें खराब होने वाली है, बिल्कुल होने वाली है। इसमें जो आता है ईयरफोन, इसका उपयोग करेंगे बहुत ज़्यादा, कंटिन्यू करते ही रहेंगे। हमने देखा है कई लड़कों को 24 घंटे उसके कान में ईयरफोन लटकता ही रहता है, तो कान खराब होंगे ही होंगे। भोगे रोग भयम, तो जिसको भोग में रोग दिखता है, जिसे समझ में आ गया है कि यह मन और इंद्रियों की पहुंच बहुत अल्प है। मन इंद्रियों से हम सुख भोगते हैं, जैसे समझो कि हमारी स्वादेंद्रिय के पीछे मन भी है और हमने रसगुल्ला खाया तो हमें उसका बहुत आनंद आएगा, लेकिन मन हमारा कहीं और है तो हमने रसगुल्ले 2 खा लिए, पता है, कोई पूछेगा कैसा बना है, हाँ क्या 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 क्या, तो ये रसगुल्ले कैसे बने, हाँ ठीक अच्छे बने, क्योंकि मन ही वहां पर नहीं था ना। तो भोग तो लिया, मन और इंद्रियों दोनों मिलकर सुख दुख दोनों भोगती है, विषयों को भोगती है। अब उस विषय में हमें सुख जो चाहिए कितना हम ले सकते हैं,
बहुत अल्प पहुँच है इंद्रियों की, सिर्फ प्रतिबिंब तक पहुँचा सकती है, सुख का आईना दिखा सकती है, सुख नहीं मिला सकती, वह सुख की झलक हमें दे सकती है। तो इंद्रियों की और ये मन की पहुंच बहुत अल्प है। जो ये समझ गया, जिसे यह बातें समझ में आ गई, जिसे समझ में आ गया कि मन और इंद्रियों की पहुंच बहुत अल्प है, जिसके मन में संसार की व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया। वैराग्य माने न तो उसमें राग है, न तो उसमें द्वेष है। आगे हम इसके बारे में गहनता से, थोड़ा गहराई से जानेंगे वैराग्य के बारे में। यहाँ शॉर्ट में कहते हैं कि उस वस्तु के प्रति उपेक्षा दृष्टि हो गई, न तो राग रहा न तो द्वेष रहा। किसके प्रति? किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी पदार्थ के प्रति, किसी परिस्थिति के प्रति। जिसके मन में वैराग्य है, जिसे इन सभी में दुख ही दुख दिख रहा है और जो उन दुखों से छूटना चाहता है। संसार में देखो महाराज, कहाँ पर सुख है? लगता है सुख है, वास्तव में वह तो दुख ही है। हमें कुछ सुविधा चाहिए तो उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितने पैसे कमाने पड़ेंगे, कितना काम करने पड़ेगा, इसके बाद एक एसी वगैरह सुविधा हमें मिलेगी। अच्छा, अब सुविधा मिली इतनी मुश्किल से, इतने दुख झेलने के बाद, अब उसका सुख भोगते समय भी तो दुख रहता है कि अरे अब तो ये सेकंड हैंड हो गया, अब धीरे धीरे ये खराब होगा, और होगा ही। फिर उसको रिपेयर करवाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे, फिर खर्च करने के लिए वो पैसे कमाने भी पड़ेंगे, झंझट हो जाएगी। गाड़ी ली तो गाड़ी को मेंटेन रखना कितना मुश्किल है। डेली पेट्रोल डलवाओ, उसको साफ रखो, या तो साफ करने वाले को रखो तो उसको पैसे दो और उसको देने के लिए पैसे कमाओ। और रास्ते में अगर ख़राब हो गई तो परेशान, कैसे पहुंचेंगे, कहीं रिक्शा नहीं मिल रहा है, क्या करें, कोई लिफ्ट नहीं दे रहा है। गाड़ी के ऊपर हम चिढ़ जाते हैं कि ये कैसी गाड़ी हमारे नसीब में आ गई, हमने तो सुख मांगा था। तो दुख ही दुख है महाराज, सुख में भी परिचिन प्रच्छन्न दुख छिपा हुआ दुख रहा है। तो जो जान गया कि इस वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति किसी में भी सुख नहीं है, दुख ही दुख दिख रहा है, और दिख तो हमें भी रहा है, लेकिन हम छूटना कहाँ चाहते हैं। और उन दुखों से जो छूटना चाहता है, वास्तव में वही मोक्ष का अधिकारी है। देख लो, सिर्फ साधन चतुष्टय तो है, लेकिन ये सब भी होना चाहिए, वही मोक्ष का सही अधिकारी है। और इस प्रकार जो मोक्ष चाहता है, ऐसे साधन संपन्न चतुष्टय अधिकारी यह ग्रंथ का अधिकारी है। ऐसा साधक इस ग्रंथ का अधिकारी माना जाता है। अब आगे साधन चतुष्टय बताते हैं, उसकी प्राप्ति के साधन बताते हैं। तो उसके लिए संगति दी जाती है यहाँ पर कि वैसे सभी विद्वान जानते हैं और मानते भी है कि शंकराचार्य ने वेदांत का जितना युक्ति युक्त प्रतिपादन किया है और किसी ने नहीं किया, तो वैसा आज तक कोई नहीं कर पाया। तो कार्य का कारण अधीनत्व होने से कार्य कारण के अधीन होता है। देख लो, कोई भी कार्य कारण के अधीन होता है, कारण में उसका अधीनत्व है। कार्य का कारण में अधीनत्व होने से पूर्वोक्त साधन चतुष्टय का कारण क्या है, किस कारण से यह पैदा होंगे, उत्पन्न होंगे, प्रकट होंगे, तो कारण क्या है उसका। तो ये कारण और वह कैसे प्राप्त हो सकते हैं, यह स्पष्ट करते हुए तत्व ज्ञान के लिए आवश्यक अंतःकरण शुद्धि के अनिवार्य साधन, ये साधन चतुष्टय क्या है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? अंतःकरण शुद्धि। और अंतःकरण शुद्धि के अनिवार्य साधन, जिसको निवारण नहीं किया जा सकता, उसके बगैर अंतःकरण शुद्धि होगी ही नहीं, तो ये अनिवार्य साधन है, वह अब कहते हैं। श्लोक नंबर 3 है, उसको हम पहले पढ़ेंगे 2 बार, इसके बाद इसको समझेंगे। देखो, स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनं प्रभवेत् पुंसां वैराग्यादि चतुष्टयम्। दूसरी बार पढ़ेंगे।
स्ववर्णाश्रमधर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनं प्रभवेत् पुंसां वैराग्यादि चतुष्टयम्। देखो क्या कहा, स्ववर्णाश्रम धर्मेण इति, स्व अपने, स्ववर्णाश्रम, वर्ण और आश्रम, अपने वर्ण, अपने अपने वर्ण और अपने अपने आश्रम के धर्म के पालन रूप तपसा, तप के द्वारा हरितोषणात्, हरि को, श्री हरि को, परमात्मा को, परमेश्वर को संतुष्ट करने से, हरितोषणात्, उसको संतुष्ट करने से। कैसे? अपने अपने वर्ण और अपने अपने आश्रम के धर्म का ठीक से पालन करने रूप तप से। तप किसको कहा? स्वधर्म का पालन करने को, स्ववर्ण और आश्रम धर्म का पालन करने को तप कहा। इस तप से क्या होगा? हरितोषणात्, ठीक से अगर पालन किया तो परमात्मा प्रसन्न होंगे, संतुष्ट होंगे। तो कहा कि अपने अपने वर्ण और आश्रम धर्म पालन रूप तप के द्वारा श्री हरि को संतुष्ट करने से क्या होगा? वैराग्यादि चतुष्टयम साधनम प्रभवेत पुंसाम। वैराग्यादि चतुष्टयम, वैराग्य आदि चारों साधन, साधनम, चारों साधन प्रभवेत, प्राप्त होते हैं। किसको? पुंसाम, पुरुष को। पुरुष माने नर जाति की बात यहाँ पर नहीं है। पुरुष माने, देखो वेदांत शास्त्र में हर जगह आपको ये पुरुष शब्द मिलेगा, कहीं पर स्त्री शब्द या नारी शब्द क्यों नहीं है? पुरुष को ही क्या अधिकार है, नारी को नहीं है क्या? क्यों पुरुष को ही संबोधन कर रहे हैं? ऐसा नहीं है प्रभु भगवान। यहाँ पुंसाम, पुरुष का अर्थ होता है जो पुरुषार्थ करने वाला है, फिर वह नर हो, फिर वो नारी हो, फिर वो नान्यतर हो, जो भी हो, कोई भी इस पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करता है उसको कहते हैं पुरुष। जो पुरुषार्थ करता है, जो पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, उसको पुरुष कहते हैं। तो पुरुष को ये साधन प्राप्त होते हैं। साधन चतुष्टय कैसे प्राप्त होते हैं? तो कहा कि स्व स्व धर्मेण, कौन से धर्म? वर्ण आश्रम धर्मेण, स्व 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 वर्णाश्रम धर्मेण, अपने अपने वर्ण और अपने अपने आश्रम का पालन करने रूप तपसा, तप के द्वारा हरितोषणात्, हरि प्रसन्न होते, हरि को संतुष्ट करके साधनम प्रभवेत, ये चारों साधन वैराग्यादि चतुष्टय, चारों साधन प्राप्त किए जाते हैं, प्राप्त होते हैं। देखो, ज्ञाता, दृष्टा, साक्षी, यह मुख्य आत्मा है। हम आत्मा कितनों कितनों को कहते हैं, यहाँ स्व कहा, स्व का मतलब है मैं, आत्मा। तो यहाँ आत्मा का स्व का अर्थ क्या है यह बताने के लिए कहा जाता कि देखो, ज्ञाता, दृष्टा या साक्षी ये मुख्य आत्मा है, मित्र, पुत्र, कलत्र ये गौण आत्मा है, और यह शरीर संघात मिथ्यात्मा है। मुख्यात्मा, गौणात्मा और मिथ्यात्मा। ये शरीर क्या है? मिथ्या है, और इसको हम मैं मानते हैं, इसको हम स्व मानते हैं, तो ये मिथ्यात्मा है। यहाँ जो स्वपद कहा ना, स्व वर्णाश्रम धर्मेण, यह स्वपद मिथ्या आत्मा के माने स्थूल शरीर का संकेत करता है। क्यों ऐसा कहा? स्व वर्णाश्रम, आत्मा का कोई वर्ण नहीं होता, आत्मा का कोई धर्म नहीं होता, शरीर का होता है। शरीर जिस वर्ण में पैदा हुआ वह उसका वर्ण हो गया। ब्राह्मण वर्ण में पैदा हुआ तो वह ब्राह्मण माना जाएगा, क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुआ क्षत्रिय माना जाएगा, वैश्य में पैदा हुआ वैश्य माना जाएगा। वैश्य में भी, ब्राह्मण में भी, क्षत्रिय में भी कई प्रकार है, शूद्र में पैदा हुआ शूद्र माना जाएगा। तो ये वर्ण जन्म से प्राप्त होता है, इस शरीर को लागू होता है। और आश्रम किसको लागू होता है? आश्रम भी तो शरीर को लागू होता है। 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम, और 26 से 50 साल तक गृहस्थाश्रम, 51 से 75 तक वानप्रस्थाश्रम, और 76 से 100 वर्ष तक संन्यास आश्रम। एक चीज़ मैं उसमें और जोड़ दूँ, और 100 से 108 वर्ष तक आश्रमातीत अवस्था, क्योंकि मनुष्य की वास्तविक उम्र 108 साल मानी जा रही है इस कलयुग में। हम उसको बर्बाद कर देते हैं, ये बात अलग है।
जिसका जितना भोग होता है उसको आयु मिलती है, मैक्सिमम 108 साल मिलती है। कोई कोई होता है उससे भी ज़्यादा जी जाता है, भगवान की कोई ऐसी योजना होगी, उसमें हम ज़्यादा गहरे में नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि वर्ण जन्म से शरीर को मिलता है और आश्रम भी जन्म से शरीर को मिलता है। तो यहाँ स्व का मतलब आत्मा नहीं, स्व का मतलब स्थूल शरीर संघात है। स्थूल शरीर संघात के वर्ण के अनुसार हमारे कुछ धर्म होते हैं और स्थूल शरीर के आश्रम के अनुसार भी हमारे कुछ धर्म होते हैं। जैसे समझो 4 वर्ण है और 4 आश्रम है। हमने बता दिया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, यह 4 आश्रम है। तो हर एक वर्ण में, हर एक आश्रम में शास्त्र ने उसके धर्म बताए हैं। शास्त्रोक्त धर्म, शास्त्र ने जो कहा है वह, जैसे समझो कि ब्राह्मण है तो उसको वेद पढ़ना चाहिए, वेद पढ़ाना चाहिए, वह दान ले सकता है, वह दान दे सकता है, देना ही चाहिए, सिर्फ लेना ही लेना नहीं। तो ये उसके वर्ण के धर्म है। अच्छा, वह ब्रह्मचारी है तो उसे विद्या का अध्ययन करना चाहिए। अगर उसकी उम्र 25 से आगे चली गई और उसकी इच्छा भोगने की है या संसार धर्म निभाने की है तो वह गृहस्थ बन सकता है। अगर ब्रह्मचर्य आश्रम में ही अगर उसको वैराग्य हो गया तो वो सीधा संन्यास ले सकता है, सन्यासी हो सकता है, स्किप कर सकता है 2 आश्रम को। लेकिन अगर उसके कुछ वासनाएं रह गई जिसके कारण उसका जन्म हुआ है तो पहले विद्याओं को जान लिया, फिर उन जानी हुई अपरा विद्या, उस विद्याओं को अप्लाई करने के लिए वह गृहस्थाश्रम में आता है। पढ़ के इंजीनियर तो बन गया, अब इंजीनियर का काम करने के लिए वह गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। इसके बाद आता है वानप्रस्थाश्रम। जो हमने भोगे, उसकी जो वासनाएं बनी है, उसकी जो आदतें बनी है, उसको छोड़ने के लिए उपासना करेंगे, तप करेंगे, तो उसके लिए ये वानप्रस्थाश्रम है। और उसके बाद सब छोड़ छाड़ के निवृत्ति धर्म का अनुसरण करेंगे, संन्यास धर्म का वह अनुसरण करेगा। तो ये हुए आश्रम के 4 धर्म और ये हुए वर्ण के। वर्ण और आश्रम के जो धर्म हमें शास्त्र ने बताया है उसे निर्दोष रीति से पालन करना, उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। दोष हम जानबूझकर दोष रखते हैं और थोड़ा स्किप कर जाते हैं कि चलता है, इसमें क्या है, ऐसा तो चलता है, तो ये नहीं चलता। निर्दोष रीति से परिपालन करने रूप तप के द्वारा प्रसन्न हुए परमात्मा के अनुग्रह से विवेक, वैराग्य आदि अंतःकरण शुद्धि के 4 साधन हमें प्राप्त होते हैं। अच्छा, इसको तप क्यों कहा, इसको जरा समझ लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति गृहस्थाश्रम को ही ले लो, ज्यादातर तो हमें गृहस्थ ही दिखते हैं, मृत्यु पर्यंत उस आश्रम को छोड़ते ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति शास्त्रोक्त रीति से बताया हुआ गृहस्थाश्रम का पालन करेगा तो बहुत सहन करना पड़ेगा, बहुत कुछ चला लेना पड़ेगा, बहुत कुछ छोड़ देना पड़ेगा, बहुत मान अपमान सहना पड़ेगा, बहुत जगह उसका तिरस्कार भी हो सकता है। ये सब सहते हुए निर्दोष रीति से पालन करना, ये बड़ी तपस्या है महाराज। मैं तो ये कहता हूँ कि हिमालय की गुफा में जाकर कोई बैठकर 100 साल, 100 नहीं 500 साल, 1000 साल समझ लो, 1000 साल कोई हिमालय की गुफा में बैठकर तपश्चर्या करे और कोई 25 साल सिर्फ गृहस्थाश्रम का शास्त्रोक्त रीति से निर्दोष पालन करे, दोनों की तपस्याओं का फल एक समान नहीं होगा। गृहस्थाश्रम का फल जो तपस्या की वह उससे ज्यादा हो जाएगा। इतना बड़ा ये तपस्थली है महाराज गृहस्थाश्रम, ऐसे वैसा नहीं है। कई बातें उसमें आपको प्रसन्नता पूर्वक सहन, तप का मतलब क्या है, किसी भी परिस्थिति को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकारना, सहन करना, उसका नाम है तप। तो यह गृहस्थाश्रम वगैरह 4 आश्रम और 4 वर्ण का जो धर्म है उसको जो तप पूर्वक निभाता है, प्रसन्नता पूर्वक उसको सहता है और उससे परमात्मा को प्रसन्न करता है, उसके हृदय में ये 4 साधन अपने आप स्फुरित होते हैं, या तो वह अर्जित कर सकता है, ऐसा कहा।
अब इसके आगे अगले एपिसोड में हम देखेंगे। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।